राम राम नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के दैनिक पाठ्य योजना प्रकरण मरुस्थल के प्रकार के बारे में। तो हम कैसे दैनिक पाठ्य योजना बना सकते हैं मरुस्थल के बारे में। इसमें विद्यालय का नाम दिया हुआ फाइल में, अध्यापक अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, दिनांक, समय 30 से 35 मिनट होता है। प्रकरण हमारा हो गया मरुस्थल के प्रकार। उसके बाद आता है विषय वस्तु विश्लेषण। उसमें हम लिख देंगे मरुस्थल में जीवन, मरुस्थल के प्रकार। उसके बाद होता है सामान्य उद्देश्य। उसमें विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन के बारे में चिंतन व तर्क को बढ़ाना, विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों के जीवन पर सामाजिक अध्ययन के प्रभाव को समझाना। अनुदेशात्मक उद्देश्य। छात्र मरुस्थल में जीवन को परिभाषित करना सीख जाएंगे। छात्र मरुस्थल में जीवन के प्रति सचेत हो जाएंगे। छात्र मरुस्थल में जीवन की प्रतिक्रिया की व्याख्या करना सीख जाएंगे। मरुस्थल में जीवन की प्रतिक्रिया को समझ जाएंगे। छात्र मरुस्थल में जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। छात्र मरुस्थल में जीवन के विभिन्न माध्यमों से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीख जाएंगे। इसके बाद आता है सामान्य सहायक शिक्षण सामग्री, जो हम पढ़ाने में काम लेते हैं। जो भी चीज़ें, चौक, डस्टर, चौक बोर्ड, संकेतक आदि, जो हमारी पढ़ाने में सहायता करते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परिकल्पना, जिसमें परिकल्पना करता है अध्यापक कि हाँ, विद्यार्थियों को इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होगी। उसी आधार पर प्रश्न पूछता है। पूर्व ज्ञान परीक्षण, इसमें हमारा जो प्रस्तावना कौशल में प्रश्न पूछते हैं वैसे प्रश्न। इसमें दिया है छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगा कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो छात्र कहेंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर जहाँ अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो छात्र कहेंगे वन क्षेत्र। पृथ्वी के जिस भाग में हमेशा बर्फ जमी रहती है उसे क्या कहते हैं। ध्रुवीय प्रदेश। पृथ्वी के जिस भाग पर वनस्पति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। समस्यात्मक प्रश्न के बाद हम हमारे उपविषय की घोषणा करते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम मरुस्थल के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम प्रस्तुत करेंगे जो हमारा प्रकरण है उसको, इस प्रकार की हम ना समझा सकें उसको। उसमें होता है सबसे पहले होता है शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर शाम पट कार्य या बोर्ड कार्य। इसमें शिक्षण बिंदु हो गया हमारा मरुस्थल का अर्थ। मरुस्थल के अर्थ के बारे में हम समझाएंगे, वो छात्र अध्यापक क्रिया में आएगा। छात्र क्रियाएं ये होगी जब हम पढ़ाएंगे तो छात्र क्या क्रिया करें। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। और चौक बोर्ड कार्य में यह करेंगे जो वनस्पति रहित होते हैं उन्हें मरुस्थल कहते हैं। मतलब इसमें जो मेन बात होती है वो हम लिख देंगे शामपट कार्य पर। जो बोर्ड पर हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर काम, वो शामपट कार्य में आता है। इस प्रकार हम इसको बना लेंगे। इस प्रकार जो भी हमारे मरुस्थल में जो टॉपिक आ रहे हैं उनको इस प्रकार बना लेंगे और लिख लेंगे।
हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के बाद आता है सामान्यीकरण। इसमें विद्यार्थियों को मरुस्थल के जीवन के बारे में जानकारी हो गई, ऐसा अध्यापक मान के चलता है। उसके बाद हम मान लेते हैं जो पढ़ाया है कि छात्रों को उसका कुछ ना कुछ ज्ञान हुआ है। उसके बाद पूछते हैं हम पुनरावर्ती प्रश्न पूछते हैं इसमें छात्रों से कि जो पढ़ाया है वो छात्रों की समझ में आया है कितना। तो मरुस्थल में जीवन कैसा है, गर्म मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ऐसे करके हम 3-4 प्रश्न पूछेंगे। बालूका का टिब्बा किसे कहते हैं, ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं, ऐसे हम 3-4 प्रश्न पूछ लेंगे। उसके बाद आता है गृह कार्य, जो हम गृह कार्य देते हैं छात्रों को, जिसमें इसमें भी हम 1-2 प्रश्न देंगे जो छात्र घर से लिख के लाते हैं या करके लाते हैं। गृह कार्य में पहला प्रश्न है ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं। दूसरा है रेगिस्तान कैसा स्थान है। तीसरा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। इस प्रकार हम गृह कार्य दे देंगे। तो ये हमारी दैनिक पाठ्य योजना मरुस्थल के प्रकारों की समाप्त हुई। इस प्रकार हम दैनिक पाठ्य योजना बना सकते हैं किसी भी टॉपिक की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। धन्यवाद।